यदि कृपालु श्री रघुनाथ जी की कृपा है तो दूसरों के वैर करने से उनका क्या काम निकल सकता है। भक्त का बाल भी बाका नहीं होता, चाहे कोई करोड़ों उपाय क्यों न करे। जो नीच संत की मौत विचारता है वह पामर स्वयं उसी मौत से मरता है। प्रहलाद की कथा वेदों में प्रसिद्ध है, उसे सुनकर ऐसा कौन अभागा होगा जो भक्त मार्ग पर पैर न रखा, जो भक्ति मार्ग पर पैर न रखा यानी भक्ति न करेगा। श्री हरि ने गजराज का उद्धार किया, विभीषण को राज्य सिंहासन पर बिठाया, ध्रुव को ऐसा अटल पद दे दिया जो कभी हटता ही नहीं। और अम्बरीश की तो बात ही निराली है। महामुनि दुर्वासा जी ने तो उनको साप था, दुर्वासा ने जो उनको साप था उसका परिणाम याद करके अब भी वे ग्लानि में गले जाते हैं, लाज से मरे जाते हैं। दुर्योधन ने अपनी जान में ऐसी कौन सी बुराई की जो पांडवों के साथ नहीं की। वह मूर्ख अपने ही घमंड में जलता रहा, पर भगवान की कृपा से सौभाग्य, विजय और यश ने पांडवों को ही हठपूर्वक अपनाया। जो दूसरे के लिए कुआं खोदेगा वह दुष्ट स्वयं उसी में गिरेगा। संतों के साथ वैर करने वाले को स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता, उसके लिए तो कल्पवृक्ष भी जहरीले फल ही फलेगा। किसके दो सिर है जो भगवान के भक्तों की सीमा लांघेगा। हे तुलसीदास जिसके श्री रघुनाथ जी का बाहुबल सहायक है, वह सदा निर्भय है, किसी से भी नहीं डर सकता। हे रघुनाथ जी स्वामी, क्या आप कभी अपने उस कर कमल को मेरे हाथ पर रखेंगे जिससे आपने परतंत्रता वश एक बार आपका नाम लेकर पुकारने वाले आर्त भक्तों को अभय कर दिया था। जिस कर कमल ने महादेव जी का कठोर धनुष तोड़कर आपने महाराज जनक जी का संदेह दूर किया था, और जिस कर कमल से गुह निषाद को उठाकर भाई के समान बड़े ही प्रेम से हृदय से लगा लिया था। हे कृपालु, जिस कर कमल से आपने जटायु गीत को पिता के समान पिंड दान देकर अपना परम धाम दे दिया था, और जिस साथ से अपने दास के लिए साबाली को मारकर सुग्रीव को बंदरों के कुल का राजा बना दिया था, जिस कर कमल से आपने भयभीत शरणागत विभीषण का राज्याभिषेक किया था, और जिस हाथ से धनुष बाण चढ़ा राक्षसों का विनाश कर देवताओं को अभय दान दिया था, तथा जिस कर कमल की शीतल और सुखदायक छाया पाप संताप और माया का नाश कर डाली थी। हे प्रभु, आपके उसी कर कमल की छाया ये तुलसीदास रात दिन चाहा करता है। हे दीन दयालु, व पाप दुख दारिद्र दुख और 3 प्रकार के दुस्सह दैविक भौतिक तापों से दुनिया जली जा रही है। भगवान वह आर्त आपके द्वार पर पुकार रहा है, क्योंकि प्रभु सभी के सब प्रकार के सुख जाते रहे हैं। वेद और विद्वान की संपत्ति है तथा प्रभु के श्रीमुख के वचन है ही कि ब्राह्मण साक्षात मेरा ही स्वरूप है। पर आज उन ब्राह्मणों की बुद्धि को क्रोध, आसक्ति, मोह, मद और लालची लोभ ने निगल लिया है। यथार्थ ये अपने स्वाभाविक समदमादि गुणों को छोड़कर अज्ञानी कामी क्रोधी घमंडी और लोभी हो गए हैं। इसी तरह राज समाज मतलब क्षत्रिय जाति करोड़ों कुचालों से भरा हुआ है। वे मनमाने स्वरूप में लुटमार, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, अनाचारण रूप नित्य नई कुचाले चल रहे हैं। और हेतुवाद मतलब नास्तिकता ने राजनीति, ईश्वर और शास्त्र पर यथार्थ विश्वास, प्रेम, धर्म की और कुल की मर्यादा का ठूठ कर नाश कर दिया है। संसार वर्ण और आश्रम धर्म से भली भांति विहीन हो गया है। लोक और वेद दोनों की मर्यादा चली गई है। न कोई लोकाचार मानता है और न शास्त्र की आज्ञा ही सुनता है। प्रजा अनवत होकर पाखंड और पाप में रत हो रही है। सभी अपने अपने रंग में रंग रहे हैं, यथेच्छाचारी हो गए हैं। शांति, सत्य और सुप्रथा ये घट गई है और कुप्रथाएं बढ़ गई है। सभी आचरणों पर कपट, दंभ की कलई हो गई है एवं दुराचार तथा छल कपट की बढ़ती हो रही है।
साधु पुरुष कष्ट पाते हैं, साधुता शोकग्रस्त है, दुष्ट मौज कर रहे हैं और दुष्टता आनंद मना रही है। यथार्थ बगुला भक्ति बढ़ गई है, परमार्थ स्वार्थ में परिणित हो गया। यथार्थ ज्ञान भक्ति परोपकार और धर्म के नाम पर लोग धन बटोरने लगे हैं। विधि पूर्वक न करने से साधन निष्फल होने लगे हैं और सिद्धियां प्राप्त होनी बंद हो गई है। कामधेनु रूपी पृथ्वी कलियुग रूपी गोमर मतलब कसाई के हाथ में पड़कर ऐसी व्याकुल हो गई है कि उसमें जो बोया जाता है वह मन जमता ही नहीं। जहाँ तहाँ दुर्भिक्ष पड़ रहे हैं। कलियुग की करनी यह कहाँ तक बखानी जाए। ये बिना काम का काम करता फिरता है, इतने पर भी दांत पीस पीस कर हाथ मल रहा है। न जाने इसके मन में अभी क्या क्या है। प्रभु ज्यो ज्यो आप विशीलवत इसे ढील दे रहे हैं, क्षमा करते जाते हैं, त्यों ही त्यों ये नीच सिर पर चढ़ता जाता है। जरा क्रोध करके इसे डांट दीजिए। आपकी तर्जनी देखते ही ये कुम्हेड़ की बतिया की तरह मुरझा जाएगा। आपकी बलैया लेता हूँ, देखकर न्याय कीजिए, नहीं तो अब पृथ्वी आनंद मंगल से शून्य हो जाएगी। ऐसा कीजिए जिसमें लोग बड़भागी होकर प्रेम पूर्वक ये कहे कि श्री राम जी ने हमें कृपा दृष्टि से देखा है। बड़भागी वही है जिसका राम के चरणों में अनुराग है। ये अनुराग श्री राम कृपा से ही प्राप्त होता है। मेरी वह विनती सुनकर श्री राम जी ने आनंद से मेरी ओर देखा और मुस्कुरा कर करुणा की ऐसी वृष्टि की जिससे सारी भूमि तर हो गई। हृदय का सारा स्थान शांति से पूर्ण हो गया। राम राज्य होने से सब काम सफल हो गए, शुभ सुकन होने लगे, क्योंकि महाराज रामचंद्र जी जगत विजयी हैं। हृदय में उनके विराजित होते ही कलियुग की सारी सेना भाग गई। सर्व समर्थ ज्ञान स्वरूप दयालु स्वामी ने पुष्प रूपी सेना को हारने से जिता लिया। सभक्त स्वभाव से ही आदर पूर्वक उनकी सराहना करते हैं कि नाथ ने सहज ही सारी यातना दूर कर दी। परंतु आप ऐसे क्यों न करते। आपका तो सदा से ये बाना चला आता है कि उजड़े हुए को बरसाना और गई हुई वस्तु को फिर से दिला देना। जैसे विभीषण और सुग्रीव को राज्य पर बिठा दिया, जैसे रावण ने भय से डरे हुए देवताओं को फिर से स्वर्ग में बसा दिया है। तुलसी दुखियों के दुख दूर कर भगवान ने किस किस को अभय बाढ़ नहीं दी। वे अभागे मनुष्य संसार में नरक रूप होकर जी रहे हैं, जो जन्म मरण रूप भव का भंजन करने वाले श्री भगवान के चरणों से विमुख है। उनकी रुचि रात दिन पापों में ही लगी रहती है, उनका मन अशुद्ध रहता है, उन दुष्टों की बुद्धि मलिन रहती है और वे वेदोक्त मार्गों को छोड़े हुए हैं। न तो वे संतों का संग ही करते हैं, न भगवत जन करते हैं और न उनको कानों को श्री राम की कथा प्यारी लगती है। वे तो बस सदा सर्वदा स्त्री पुत्र धन और मकान आदि की ममता रूपी रात्रि में ही अचेत सोते रहते हैं। उनकी बुद्धि इन मेरे की निंदा से कभी जागती ही नहीं। ये तुलसीदास जो दुष्ट श्रीहरि नाम रूपी अमृत को छोड़कर हठपूर्वक विषय रूपी जहर मांग कर धन पुत्र आदि की कामना करके पीते हैं, वे मनुष्य सुअर कुत्ते और गिद्धड़ के समान जगत में केवल अपनी माँ को दुख देने के लिए ही जन्म लेते हैं। हे रघुकुल श्रेष्ठ रामचंद्र जी, मैं किस प्रकार तुमसे विनय करूँ। अपने अनेक धर्मों मतलब पापों की ओर देखकर और तुम्हारा अनग पाप रहित नाम विचार कर डर रहा हूँ। दूसरे के दुख से दुखी तथा दूसरे के सुख से सुखी होना संतों का शील स्वभाव है, उसे तो मैं कभी हृदय में धारण ही नहीं करता। प्रत्युत्तर दूसरों की विपत्ति देखकर परम सुखी होता हूँ और दूसरों की संपत्ति सुनकर तो बिना ही आग के जला करता हूँ। भक्ति वैराग्य ज्ञान आदि के साधनों का उपदेश देता हुआ मैं लोगों को भांति भांति से उगता
ठगता फिरता हूँ और शिव के सर्वस्व तथा आनंद के धाम तुम्हारे नाम ना शिव के सर्वस्व तथा आनंद के धाम तुम्हारे राम नाम को बेच बेच कर नरक में ले जाने वाले पापी पेट को भरता हूँ। मन में जानता हूँ कि मेरे पाप समुद्र के समान अपार है, परंतु जब दूसरे किसी के मुख से अपने पापों के लिए यह सुनता हूँ कि मेरे में पानी की बूंद के बराबर भी पाप है, तब उनसे लड़ने लगता हूँ। भाव यह है कि महापापी होने पर भी लोगों के मुख से परम पुण्यात्मा ही कहलाना चाहता हूँ, परंतु दूसरों के दुल के कण के समान मामूली दोषों को भी सुमेरु पर्वत के समान बढ़ाकर बताता हूँ और उसके पर्वत के समान महान गुणों को दुल के समान तुच्छ बतलाकर उनका तिरस्कार करता हूँ। मेरी ऐसी करनी है। भांति भांति के वेश बना बनाकर दिन रात जिस किसी भी उपाय से दूसरों का धन हरण करता हूँ। कभी एक पल भी स्थिर चित्त होकर प्रेम से तुम्हारे चरणों कमलों का स्मरण नहीं करता। यदि तुम मेरे आचरणों पर विचार करने लगोगे तब तो मुझे करोड़ों कल्पों तक संसार रूपी कवहाड़ में ओट ओट कर जल मरना पड़ेगा। जन्म मरण से कभी ही नहीं छूटेगा। पर यदि तुम एक बार कृपा दृष्टि कर दोगे तो हे प्रभु, मैं तुलसीदास उसी के प्रभाव से इस संसार सागर को गाय के खुर के समान सहज ही पार कर जाऊंगा। हे कृपा निधि राम जी, मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। मैं किस प्रकार आपको अपनी विनती सुनाऊं। जो कुछ भी मैं करता हूँ सो सभी धर्म के विरुद्ध होता है। फिर नाथ आपको मैं क्यों अच्छा लगने लगा। यद्यपि मैं ये जानता हूँ कि संपूर्ण जड़ चेतन भगवान श्री हरि का ही रूप है, पर मैं उस हरि स्वरूप को भूलकर भी नहीं देखता। मैं तो अपने नेत्र रूपी पतंगों को कामिनी रूपी अग्नि की शिखा में जलने के लिए भेजता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि दूसरों को भी समझाता हूँ कि कानों की सार्थकता तो आपकी कथा सुनने में ही है, परंतु मैं तो उन कानों से सदा दूसरे के दोष सुनकर उन्हें हृदय में भरता और संतप्त होता हूँ। जिस जीव से आपके गुणानुवाद गाकर बिना ही परिश्रम के परम सुख प्राप्त कर सकता हूँ, उन मुख से जीव से मेढक की नाई दूसरों की निंदा रट रट कर अपना जन्म खो रहा हूँ। मैं ये बात सबको दिखाता फिरता हूँ कि हृदय को अत्यंत शुद्ध कर लो, तभी उनमें भगवान श्री हरि विराजेंगे। किंतु मैं स्वयं अपने हृदय में अभिमान, मोह और मद आदि दुष्टों की मंडली को बसाता हूँ। जिस दुर्लभ मनुष्य शरीर को धारण कर भक्तजन भगवान के परम पद को प्राप्त करने की साधना करते हैं, मैं उसे व्यर्थ ही खो रहा हूँ। घर में सोने के घड़ों में अमृत भरा रखा है, पर उसे छोड़कर आकाश में कुआं खुदवाता हूँ। मन में कर्म से और वचन से मैंने जो पाप किया है उन्हें तो मैं यत्न कर बड़े जतन से छिपाता हूँ, और यदि दूसरों की प्रेरणा से अथवा या ईर्षावश कहीं कोई शुभ कर्म बन गया है तो उसे जानता फिरता हूँ। ब्राह्मणों के साथ द्रोह करना तो मानो मेरे हिस्से में ही आ गया है। जबरदस्ती ही सबसे वैर बढ़ाता हूँ। इतना बुद्धि भ्रष्ट होने पर भी मैं सब संतों के बीच बैठकर अपनी बुद्धि के विलास को गिनाता हूँ। उनमें उत्तम ज्ञानी संत बनता हूँ। चारों वेद शेषनाग और शारदा आदि का निहोरा करके उनसे यदि मैं अपने दोषों का बखान कराऊं, तब भी ये प्रभु मेरे वे दोष 100 कल्पों तक समाप्त न होंगे। फिर भला मैं एक मुख से उसका कहाँ तक वर्णन करूं। यदि मैं अपनी करनी पर विचार करूं तो क्या मैं आपकी शरण में आने का साहस भी कर सकूं। परंतु श्री राम का बड़ा ही कोमल स्वभाव और असीम शील है, इसी बात का बल मन को दिखाता रहता हूँ। प्रभु, इस तुलसीदास जी के पास ऐसा एक भी गुण नहीं है जिससे स्वप्न में भी आपको रिझा सके। किंतु हे नाथ, आपकी कृपा के आगे ये संसार सागर गाय के खुर के समान है। ये जानकर जी में संतोष कर लेता हूँ कि आपकी कृपा से मैं विपरीत आचरण वाला होने पर भी संसार समुद्र से सहज ही तर जाऊंगा।